नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1001 बार आया हुआ प्रश्न, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रथम, नागार्जुन, कृष्ण द्वितीय या कोई नहीं। तो महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। देखिए नोट्स जो लिए हैं उनके लिए लिखा हुआ है राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति है। एलिफेंटा की गुफा किसके द्वारा निर्मित कराया गया? राष्ट्रकूट, चंदेलो, पल्लवों या कोई नहीं। तो यहाँ पर एलिफेंटा के गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जेएसएससी में पसीना छुड़ा दिया है जी, 1001 बार आ रहा है बार बार। लिंगराज मंदिर याद रख लीजिएगा। भुवनेश्वर, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। एकदम इसको गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में छप रहा है ना। लिंगराज मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? एकदम देखिए कहाँ से मिल रहा है? क्लास 7 एक्सरसाइज 5 जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? तो प्रैक्टिस सेट लेके किसका किसका। ठीक है, तो छोड़िए अभी भी जब 25 दिन समय है और पेपर 3 को एकदम यहाँ पर छाप दीजिएगा जा करके। तो यहीं से जुड़ करके पढ़िएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए यहाँ पर है इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1238 से 1264 द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। एकदम इसको याद रखिएगा, इसलिए यह नोट्स हमने बना दिया है कि यहाँ से भी प्रश्न आता है कि 7 घोड़ों के रथ को खींचते हुए किस में दिखाया गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अभी तक जेएसएससी में प्रश्न छोड़बे नहीं किया है।
जौने में जाइए तौने में ही छपिए जा रहा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के माउंट आबू या कोई नहीं? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। देखिए इसका क्या नोट्स लिखा गया है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसका निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा करवाया गया और यह मंदिर जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। प्रश्न आता है राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तिमल, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। तो राज राजेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये दोनों आए हुए प्रश्न है, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजराज तृतीय, कोई नहीं। तो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। राज राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ 1001 बार पूछा जाने वाला प्रश्न, चित्तौड़गढ़, मेहरौली, बिहार या कोई नहीं? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और किसको बनाया है? तो मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने बनवाया है। कौन बनवाया? मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने बनवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो किसने करवाया निर्माण कार्य का प्रारंभ? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और इसको लास्ट किया जाएगा तो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? देखिए ये भी प्रश्न आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या कोई नहीं? तो पूरा कौन किया? यहाँ पर आपको इल्तुतमिश। तो देखिए यहाँ नोट्स है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू कराया था और उसके निधन के बाद इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आया हुआ प्रश्न है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं? तो कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, देखिए कुव्वत जैसे लिखा है कुव्वत, तो याद रखिएगा कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वत रहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबल? देखिए अलाई, अलाई में स्टार्ट है अल्लाह रहेगा तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाई दरवाजा। देखिए इसका जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस किस चीज़ का निर्माण करवाया गया? तो ओकर एक ट्रिक है, जब खाइब मलाई तब 1000 किला उठाइब, एक और ट्रिक हम आपको दे देंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, खाली आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। जब खाइब मलाई तब 1000 किला उठाइब, एकरे पर पूरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो जो चीज़ का निर्माण किया गया है वो पूरा ये कंठस्थ हो जाता है। खाली आपको छोटा छोटा देखिए, हम सुबह शाम जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको हिस्ट्री हम सब इसी तरह से याद करवा दे रहे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध के यहाँ हो, चाहे वो जैन धर्म के हो, चाहे सब के ऐसे हम याद करवा देंगे। आप बस जुड़ जाइएगा हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से, डेली आपको मिलते रहेगा। बलबल का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु या कानपुर? कहाँ पर स्थित है? तो इसका कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। बलबल का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसको बलबल के द्वारा बनवाया गया था। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता देखिए कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा, जैसे आरटीए में ना मिलेगा। और यह प्रश्न पूछा था तो लोग कह रहे हैं कि कहाँ से आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। अरे पढ़िए ना जा करके, जैसे आरटी पढ़ लीजिए, सब मिल जाएगा। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको? तो मकबरा शैली का जन्मदाता जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है। अगला है गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? ठीक है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए गोल गुम्बद ऐसे भी आपके दिमाग में आ रहा है तो बीजापुर सर बोले थे, लेकिन बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो पूरा डीपली नहीं देखिएगा तो फंसिएगा। तो गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। प्रश्न कहाँ से रहेगा? तो ये जो हम दे रहे हैं नोट्स वाला एकरे में से रहेगा, जो नोट्स दे रहे हैं आपको एकरे में से रहेगा। एकरा से बाहर तो एकदम जैबे नहीं करेंगे ना, ओकरे में से 3 क्वेश्चन एकदम भिड़ जाता है, हर बार भिड़ता है, समझ गए। तो आप यहाँ से सारा नोट्स PDF में वीडियो ले करके एक बार जरूर जुड़ करके यहाँ से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, जिससे कि आपका यहाँ पर जेटेट अवश्य। हुमायूं
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। आगरा, दिल्ली, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने, रुखसाना बेगम ने, हफजाना बानो बेगम ने या कोई नहीं, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं का मकबरा यह भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग किया गया है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 1001 बार प्रश्न पूछा गया। एग्जाम में गए हो तो कौन एग्जाम में आपको मिलेगा। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या जयपुर। तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। किसने करवाया बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो बुलंद दरवाजा में देखिए यहाँ पर बुलंद, अब बुलंद कौन था जी? बाबर था। बुलंद कौन था? बाबर। सब युद्धे जीता बुलंदी में आप, तो वो बाबर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात में विजय के उपलक्ष्य में करवाया है। दरवाजा 134 फीट ऊंचा है। यह भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। बुलंद दरवाजा जो है यहाँ पर अकबर के द्वारा आपको करवाया गया, ठीक है। अकबर याद रखिएगा, नोट्स में यहाँ बने हुए हैं। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या कोलेश्वरी, कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या भागीरथी नदी। तो ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक किसको माना जाता है? ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद या गोल गुंबद। तो विश्व के 7 आश्चर्यों में जो है यहाँ पर आपको माना जाता है ताजमहल को। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, किसने करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर शाहजहां ने निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया था? अकबर, बीरबल, मुमताज महल या मोहम्मद गोरी। तो मुमताज महल की याद में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 22 वर्षों में यह बन करके तैयार हुआ था। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद बिवेकबल, उस्ताद शरीफ खां, उस्ताद अहमद लौहरी या कोई नहीं। इसका था कौन? उस्ताद अहमद लौहरी। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लौहरी को नादिर उल असर की उपाधि दिया था और मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माण करता था। तो इस तरह से दोस्तों, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको परचम लहराना है तो यहाँ से सारा नोट्स, PDF और वीडियो एक बार लेकर के अवश्य पढ़ लेना है। चाहे परीक्षा में 2 दिन या 3 दिन जो भी समय बाकी हो, यहाँ से जेटेट आपका 100% कंप्लीट होता है, क्योंकि जेटेट मतलब JCRT और जैक की किताब। तो आपको हम उसी का सारा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं जो कि परीक्षा में 100% छपने की आपकी गारंटी होगी। तो आप यहाँ से गारंटी चीज़ को ही लेकर के पढ़ें, बाजारू किताब नहीं पढ़ें, बाहर का चैनल ज़्यादा नहीं सपोर्ट करें। इसलिए आप इसको देखें और इसके साथ ही यहाँ से सारा नोट्स PDF JCRT का लेकर के पढ़ लें। आपको यहाँ